गर्मियों की छुट्टियां चल रही है। मैं अभी घर आया हुआ हूँ। सुबह तो देर से सोकर ही उठता हूँ। दोपहर में मम्मी के साथ किचन में लगा रहता और शाम को मोहल्ले में निकल जाता। देर रात तक कोई मूवी सीरीज चलती। ऐसा ही एक शाम में मैं घर से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक तभी मैंने बच्चों का एक झुंड देखा जो गली में एक तरफ से दूसरी तरफ बहुत तेजी से भागता जा रहा था। और उस झुंड के पीछे एक लड़की भागती आ रही थी, हंसती जा रही थी। कंधे तक लंबे उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वो सब जाकर मोहल्ले की दुकान पर रुके और उसने जितने बच्चे थे सबको एक एक कुल्फ़ी दिलाई। यह सब देखते देखते मैं भी दुकान पर पहुंच गया। हाथ आगे करते हुए मैंने कहा, और मेरी कुल्फ़ी नौकरी लग गई है ना, तुम्हारी मामी बता रही थी। एक कुल्फ़ी हाथ में देते हुए उसने कहा और आंखें मटकाते हुए बोली, कुल्फ़ी मैंने दे दी सबको, अब पैसे तुम दोगे, मेरी तो नौकरी लगी नहीं है अभी। मैंने तो मुस्कुरा दिया और सबकी कुल्फ़ी की पैसे देकर बच्चों को अपनी कुल्फ़ी और बातों में मगन छोड़कर कंचन से बातें करते हुए थोड़ी दूर निकल आए। उससे आने की वजह पूछी तो उसने बताया कि सारिका, जो कि उसकी मामा की बेटी है, उसके रिश्ते की बात चल रही है। उसने उसे कुछ दिन साथ रहने को कहा तो वह आई है इधर। हालांकि उसकी शादी की बात नहीं चल रही थी, लेकिन इस बात पर मैं पहले अपेक्षाकृत असहज हो गया था। बिल्कुल वैसे जैसे कि 12वीं के रिजल्ट के बाद जब उसने इस शहर से जाने की बात कही थी तब हुआ था। और शादी के जिक्र पर तो मुझे लगा कि एक दिन उसकी भी शादी होगी और तब जब वह जाएगी थोड़ी सी बची उम्मीदें भी जागेगी। कंचन से मैं 4 साल बाद मिल रहा था। उसके मामा का घर है मेरे मोहल्ले में। उसके पिताजी नहीं है। उसने 7वीं के बाद की पढ़ाई यहीं पूरी की है। हम स्कूल में साथ नहीं थे, लेकिन मोहल्ले में व्यवहार वाले मिलना जुलना था हमारे घरों में। सो कभी कुछ सामान देने लेने वो आती थी, कभी मैं जाता था उसके घर तक भी ऐसी ही थी। वह कभी भी मेरा मजाक बना देती थी, मुझे चिढ़ा देती थी। मैं कभी सकसका जाता था, मुस्कुरा देता था और बहुत हुआ तो हंस देता था। तब भी वही ज़्यादा बोलती थी और आज भी वही ज़्यादा बोल रही थी। 2-3 दिन बाद उसने बताया कि जो लड़के वाले देखने आए थे वो सारिका की जगह उसको पसंद करके गए हैं। अगले हफ्ते उसकी सगाई है। मैं इस घटना पे हैरान था। मैंने खिंचते हुए कहा भी था, ऐसे कैसे किसी को देखने आए और पसंद किसी और को कर गए। उसने उदास होते हुए कहा था, क्या फ़र्क पड़ता है किसकी होनी थी और किसकी हो रही है। मेरी भी शादी यूँ ही करनी तो मामा जी को ही है। अगर तुमको नहीं करनी थी तो तुमने मना क्यों नहीं किया। लड़के वाले के जाने के बाद मामा मेरी सहमति के बाद ही ये रिश्ता पक्का किया था। मना करने की मुझे कोई खास वजह नहीं दिखी। अब जब उसने कह ही दिया था कि उसकी भी मर्जी है तो मैं ज़्यादा कुछ कह ना सका। घर आ गया, मन खराब था। अपने सबसे खास 3 दोस्तों को फ़ोन लगाया, तीनों में से किसी से बात नहीं हो पाई। यह तो अक्सर होता है ना, जब बहुत मन को बहुत चाहत हो, कोई ही नहीं होता पास या दूर रहकर भी साथ। मन उलझा था, समझ नहीं आ रहा था कि कुछ करने भी लगूँ तो क्या करूँ। उलझे मन में ही बस घर से बाहर निकलकर पार्क में जाकर बैठ गया। अभी शाम होने को भी थी, हुई नहीं थी अभी। धूप पेड़ों के बीच से झांक ही रही थी। मैं बेंच पर सिर टिकाकर वहीं झांकती धूप देखने लगा। थोड़ी देर बाद आंखें मूंद ली, थोड़ी देर बैठा रहा, यूं ही फिर घर को लौट गया। ऐ राजू, प्यार ना करियो, दिल टूट जाता है। मैं गाना बजाकर खिड़की से झांकने लगा था। आज उसकी सगाई का दिन है। माँ भी उसकी मामी के घर गई हुई है। मोहल्ले में आज आम दिनों की अपेक्षा अधिक चहल पहल है। तभी पीछे से जोगिंदर हाँफता आता है और गले लगा लेता है। भाई, कौन सी जागीर लग गई हाँ तेरे जो इतना खुश हो रहा है। अरे बटर ही समझो बेटा, लेकिन मेरे नहीं, तेरे हाथ लगी है। वो कैसे? मेरे गाल खींचते हुए उसने कहा, तेरी प्रेम कहानी को एक और मौका मिल सकता है। सगाई सारिका की ही है, कंचन की नहीं। लड़की मजे ले रही है तेरे। अब सोच ले तुझे क्या करना है। मैं हैरान था। मुझे जिससे भी पता चला था यही पता चला था कि उसकी सगाई है। अब कि मैं उसकी शरारत पर खींचने की बजाय बस मुस्कुरा ही रहा था। फिर से खिड़की की तरफ देखने लगा। नहीं भाई, अब उदास नहीं था, खुश था, लेकिन सोच रहा था नहले पे दहला कैसे फेंकूं। हालांकि मैं मन ही मन जानता था कि कंचन की हरकत फिर से मेरे नहले पे दहला होने वाली है। उसके आगे रहने से मुझे कोई ऐतराज़ है भी नहीं। मुझे तो ऐतराज़ बस उसके साथ ना होने से है, जिस पर भी मैं ठीक से ऐतराज़ ना कर सका कभी।